स्वागत है आपका मोशन कम्युनिकेशन में। और आज मैं डेस्क सेट के बारे में बात करूंगा और डेस्क सेट में बताऊंगा आपको कि बहुत से लोग क्या गलती करते हैं। पीएस एंड होल्ड अगर सीपीयू में नहीं मिलता है, अगर पीएस होल्ड अगर सीपीयू की सप्लाई अगर 1.8 नहीं मिलती है मान लो, तो लोग क्या करते हैं, पावर आईसी को रिवॉल्व करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि सीपीयू और पावर आईसी के बीच में कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू कोर क्या होता है और सीपीयू की कितनी ज़रूरत होती है, कौन कौन से सिग्नल होते हैं जिसकी वजह से आपका सेट डेथ होता है। मीडियाटेक मदरबोर्ड के बारे में आपको स्कीमेटिक से रिव्यू करवाऊंगा और ये बताऊंगा कि पावर आईसी और सीपीयू के बीच में एम्पेयर, जब जैसे हम पावर बटन को दबाते हैं तो वो एम्पेयर वापस जीरो की हो जाता है। तो इस बीच में ऐसा क्या होता है जो एम्पेयर वापस जीरो हो जाता है, तो उस बारे में स्कीमेटिक में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट या 15 मिनट का हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको समझ में एक बार आ गया तो मीडियाटेक के डेस्क सेट आप आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। तो चलिए बताओ। शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीपीयू का सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया वोल्टेज है, सबसे पहला वोल्टेज वीसीसी और वीडीडी होता है, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। और कैसा पावर आईसी से सिग्नल सीपीयू को जाता है और वापस सीपीयू फिर पावर आईसी को कौन सा सिग्नल देते हैं, तो सारा रामायण अभी हम स्कीमेटिक में देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, कोर वोल्टेज बोलते हैं इसको, वीसीसी वीडीडी। आप कोई भी सीपीयू उठा के देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वोल्टेज है। तो चलिए अभी स्कीमेटिक में देखते हैं अपन डिटेल में। ये एमआई नोट का डायग्राम है और सीपीयू की रिक्वायरमेंट वोल्टेज की बात करेंगे अपन अभी। सीपीयू बहुत बड़ा पार्ट होता है, ये खुद की रिक्वायरमेंट इसकी वीसीसी और वीडीडी होती है, खुद की रिक्वायरमेंट। तो उस पार्ट को हम अभी देखने जा रहे हैं। अभी इस तरीके से आपको स्कीमेटिक पे आपको डायग्राम दिखता है अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से, और क्या सीपीयू इन करता है, क्या सीपीयू आउट करता है, तो हम इस बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये जो है इस तरीके से पैड आपको मिलेगा, लेआउट मिलेगा स्कीमेटिक का। और ये आपको सीपीयू दिख रहा है जो निकला हुआ है। तो इसका लेआउट में अगर मैं जाऊँ तो सीपीयू इसका है U201। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अभी U201 और सर्च कर दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से मेरे पास आपको वीसीसी वीडीडी मैंने बताया, तो यहाँ कहीं भी दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने के बाद तो ये देखिए यहाँ पर आपको वीडीडी और वीसीसी ये आपको देखने को मिल रहा है। बहुत रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है सीपीयू का, इसके अकॉर्डिंग हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू के अंदर। ये कोर वोल्टेज का पार्ट होता है, ये सीपीयू की रिक्वायरमेंट सप्लाई वाला पार्ट होता है, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से। और इसके बहुत सारे पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तो आपको वीसीसी और वीडीडी जहाँ मिलेगा वही लाइन को आपको ट्रेस करना है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एम्पेयर पावर बटन छोड़ने के बाद कैसे जीरो हो जाता है, उसकी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो हर पार्ट में ये आपको वीसीसी और वीडीडी नहीं मिलेगा, एफ पार्ट में भी नहीं दिख रहा है, बी पार्ट में दिख रहा है हमारे को वीडीडी, चप्पल भिगो मत और वीसीसी, पहन के जाना। वीसीसी और वीडीडी दोनों। तो एक एक करके सप्लाई को आराम से हम समझते हैं। तो कोर वोल्टेज के अंदर सबसे पहला बनने वाला जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं वी प्रॉक। ये देखिए वी कोर और वी प्रॉक, लेकिन वी प्रॉक सबसे पहला वोल्टेज होता है। ये देखिए वी प्रॉक और वी कोर, ये दोनों वोल्टेज इंपॉर्टेंट है हमारे। सबसे पहला वोल्टेज हमारा पहला सिग्नल सीपीयू का वी प्रॉक होता है। अब ये प्रॉक कहाँ कहाँ जाता है उसको देखेंगे। अभी सीपीयू के अंदर आ रहा है ये, पर आ कहाँ से रहा है ये देखेंगे अभी। ये देखिए लाइन देखते रहिए आप गौर से। ये देखिए वी प्रॉक, फिर नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं।
नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी आईसी का नंबर है U301। तो अभी हम लेआउट में देखेंगे U301 किधर दिखता है थोड़ी देर में। ये देखिए ये 301, ये हमारी पावर आईसी है, PM आईसी। CPU और PM आईसी में जा रही है वो सप्लाई। फिर नेक्स्ट करा, और वी प्रॉक वाली सप्लाई हमारी कॉइल से होते हुए U302। तो अभी आपको दिखा दूंगा मैं लेआउट में 302 कहाँ पर है। वी प्रॉक वाली सप्लाई 302 में आ रही है, पहले पावर आईसी में गई और उसके बाद 302। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको लेआउट में। ये देखिए ये 302 और ये वाली सप्लाई यहाँ पर है 302। ये डाटा और क्लॉक की जहाँ बात आई तो समझ जाना CPU लगा हुआ है। आउटपुट वीकोर VM1, लेकिन बक कॉइल से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। ये आपको एक वोल्टेज मिल रहा है VMC, VIO 1.8, 2.8, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं। अभी ये VMC जो है आपका पावर आईसी से निकल रहा है, और ये VIO जो है ये भी पावर आईसी से निकल रहा है, और ये 1.8 जो भी है ये पावर आईसी से निकल रहा है, ठीक है। VMC, VIO और VIO 1.8, 2.8। तो दोस्तों ये स्लाइड आपको दिख रही है, इसके अंदर में जो है आपको वी प्रो का पहला वोल्टेज आता है, उसके बाद वीकॉम का ये तुम्हारा वीकोर का वोल्टेज आता है, और VM1। तो VM1 और वीकोर ये सेम आपको मिलेंगी देखने को। इसके अलावा VMC, VIO इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट 1.8, 2.8 ये आपको मिलना चाहिए रजिस्टर के थ्रू से, पावर आईसी वीबेट से होके CPU के अंदर रिक्वायरमेंट वोल्टेज है। और रहा सवाल रैम का, तो रैम को भी प्रॉपर वोल्टेज मिलना चाहिए। और अगर इसका रोम की बात करें तो रोम के अंदर में भी आपको वोल्टेज VCCQ 1.8 मिलना चाहिए। और ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं USB का 3.3 वोल्ट। तो ये USB का 3.3 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज होता है। अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो आपका मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं होगी और मोबाइल चलेगा, लेकिन चार्ज नहीं होगा। लेकिन बैटरी से रिलेटेड दिक्कत आएंगी। लेकिन अगर आप अच्छा बैटरी लगा देते फुल चार्ज वाला तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, इससे आपका मोबाइल डेथ नहीं होता है। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी वोल्टेज है इनकी रिक्वायरमेंट CPU के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वोल्टेज बहुत ज़रूरी है। PS होल्ड के अलावा इनका कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है। तो यही ज़रूरत होती है ये CPU की रिक्वायरमेंट वोल्टेज की। और यही PS होल्ड के अलावा जो कम्युनिकेशन होता है हमारे CPU का, जो पावर बटन दबाने के बाद जैसे ही छोड़ते तो 0 हो जाता है। तो इसके पीछे का लॉजिक यही था। तो मिलते किसी और वीडियो में। धन्यवाद।